सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। तो आज की वर्कशीट हमारी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से वर्कशीट नंबर 22। सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश, क्लास 7, नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ क्लास टीचर। आज की डेट हमारी 14 दिसंबर 2020। तो आज की वर्कशीट बेहद आसान है, तो सभी बच्चे इस वीडियो को अंत तक देखें। और प्लीज़ अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। आपको ये वर्कशीट हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों ही समझाई जाएगी, जिससे आपको ये जो वोकैबुलरी है वो भी आपकी अच्छी अच्छी हो सके और आपको एक एक वर्ड का मीनिंग अच्छे से आ सके। ओके बेटा, तो आज की वर्कशीट का जो हमारा पार्ट है, ऐसे दैट मेड ट्री ब्लूम। तो फन फैक्ट इसमें क्या है कि डू यू नो दैट पीपल इन वेरियस कंट्रीज हैव डिफरेंट वे टू ईटिंग। लाइक इन इंडिया वी लाइक ईट विद हैंड स्पून, सिमरली पीपल इन जापान ईट विद चॉप स्टिक। कि आपको सभी को पता है कि भाई जब भारत देश में जिस प्रकार अलग अलग खाने के तरीके लोगों को में हैं, उसी तरह विभिन्न देशों में भी खाने के तरीके अलग अलग है। कोई हैंड से खाता है, कोई स्पून से खाता है। जापानी लोग किससे खाते हैं? चॉप स्टिक से खाते हैं। तो आप देखो, इसके हिंदी और ट्रांसलेट दोनों के साथ आप इसे देखेंगे। ओके बेटा, तो जो हमारा फन फैक्ट था कि डू यू नो दैट पीपल वेरियस कंट्री हैव डिफरेंट वे टू ईटिंग। लाइक इंडिया वी लाइक ईट विद हैंड स्पून। तो क्या आप जानते हैं कि विभिन्न देशों में विभिन्न लोगों के खाने क्या है बेटा? अलग अलग है। जैसे कि भारत में हम खाना पसंद करते हैं हाथ चम्मच से, इसी तरह सिमरली पीपल जापान ईट चॉपस्टिक। इसी तरह जापान में लोग चॉपस्टिक के साथ खाते हैं। ओके बेटा, तो आप शुरू करते हैं हमारी वर्कशीट ये यहाँ से। तो आप हिंदी और इंग्लिश को दोनों को एक साथ समझने का प्रयास करें, जिससे आपको कभी जो इंग्लिश टू हिंदी में आसानी हो और आपको एक एक वर्ड का मीनिंग भी आ सके। इन द गुड ओल्ड डेमियोस, इन द गुड सॉरी इन द गुड ओल्ड डे ऑफ डेमियोस, कि डेमियोस के अच्छे पुराने दिनों में देयर लिव्ड एन ए ओल्ड कपल हु ओनली पेट वाज ए लिटिल डॉग। कि एक बूढ़ा जोड़ा उनके साथ रहता। देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल, ओल्ड कपल मतलब बूढ़ा जोड़ा उनके साथ रहता था, जिसका एकमात्र पालतू कुत्ता छोटा था। भाई एक एक पालतू एक छोटा कुत्ता भी उनके पास था। ओनली पेट ए लिटिल डॉग, पेट मानी पालतू, वाज ए लिटिल, लिटिल मानी छोटा बेटा, डॉग कुत्ता था। हैविंग नो चिल्ड्रन, उनके कोई बच्चा तो था नहीं। भाई नहीं बच्चा होने के बाद उन्होंने क्या करता था? वो एक कुत्ते से ही प्यार करते थे। दे लव्ड इट इट एज थो, कि वे इसे प्यार करता था जैसे कि वो क्या कुत्ता उनके लिए क्या था? एक बच्चा था। ठीक है बेटा। द ओल्ड डेम दे मेड एज कजिन ऑफ ब्लू क्रैब, कि जो जो पुराने डैम थे वो नीले क्रैब की एक तकिया बना दिया। यहाँ पे क्रैब माने एक ब्लू, भाई नीले, ब्लू माने नीले कलर की क्रैब की एक तकिया बना दिया। ठीक है बेटा। तो मील टाइम मूको, कि जो भोजन के समय में, जो मूको उस कुत्ते का नाम था, जो मूका उस कुत्ते का नाम था। फॉर दैट वाज ए नेम वुड सिट ऑन एज स्नग एन एनी कैट, जो कि इसका नाम था किसी भी बिल्ली के रूप में, स्नग के रूप में बैठेगा। कि वो बिल्ली की तरह क्या करता था? वो बैठता रहता था। द काइंड पीपल फेड द पेट विद टिडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देवर अवन चॉपस्टिक, कि जिस तरह लोगों ने पालतू को खिलाया तो अपने स्वयं के लिए चीनी काटा से टिड, भाई वो जैसे चॉपस्टिक होती थी उसी से उसको खिलाता था। एंड ऑल बॉइल्ड राइस, राइस मतलब बेटा चावल, सभी उबले चावल यह जानता था। दस ट्रीटेड द डम्ब क्रिएचर लव्ड इट प्रोटेक्ट, कि प्रोटेक्टर लाइक ए बीइंग विद ए सोल, कि स्वयं ने भी एक चीनी कांटे से ट्रेड बिट्सों को खाया और सभी उबले हुए चावल यह जानता था
इस प्रकार इलाज किया कि एक गूंगा प्राणी, कि बेटा डम्ब मन क्या होता है, गूंगा प्राणी हो, एक आत्मा के साथ एक व्यक्ति की तरह अपने रक्षक को प्यार वो करता था। वो कुत्ता भी क्या था, डेमियो से बहुत ज़्यादा ही वो प्यार करता था, क्योंकि उसे बहुत सारा वो खाना भी खिलाता था। और आप सभी को पता है कि कुत्ता जैसा वफादार तो इंसान भी नहीं है। कुत्ता बहुत, बेटा कुत्ता जो जानवर होता है वो बहुत ही वफादार होता है। अब आगे यहाँ पे, द ओल्ड मैन बीइंग ए राइस फार्मर, कि चावल का किसान होने वाला बूढ़ा, कि वही चावल की वो खेती करता था, ठीक है, तो वो एक चावल उगाने वाला किसान था। कि वेंट डेली विद होप ए सेप इनटू फील्ड्स वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग, और वो क्या करता था, सुबह से कड़ी मेहनत करके खुदाल लेकर अपने खेतों में जाता था। कि भाई अपने खेतों में क्या करता था वो, अंटिल ओ टेंटो समा, कि जो ओ टेंटो समा है, एन ए सन कॉल्ड, जब तक सूरज, या कॉल्ड भाई कहा जाता, पहाड़ियों के पीछे जा चुका है, हैड गोन डाउन बिहाइंड द हिल्स, कि जब तक सुबह से लेके और सूरज शाम को जब पहाड़ियों के पीछे जा मतलब छिप जाता है, तब तक एवरी डे डॉग फॉलो हिम टू वर्क, हर दिन उसका कुत्ता उसका हर दिन कुत्ते उसका पीछा करते थे भाई ये, और उसी के साथ रहते थे। नेवर वंस हार्मनिंग द वाइट हीरो दैट वॉक इन द फुट स्टेप ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म, हर दिन कुत्ते उसका पीछा करते थे कि एक बार बूढ़े आदमी ने नक्शे कदम पर चलने वाले गोरे बगुले को नुकसान पहुंचाने के लिए, नहीं भाई वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, ठीक है, जो डेमियो थे वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। आगे, फॉर द ओल्ड फेलो, कि जो उसके पुराने साथी के थे उनके साथ पैसे से मतलब धैर्य, एंड काइंड टू एवरी दैट हैड लाइफ, जीवन के लिए वही सब कुछ थे, जो उनके पुराने साथी थे वही सब कुछ उसके लिए थे। एवरीथिंग दैट हैड लाइफ एंड ऑफन टर्न अप ए सोड ऑन पर्पज गिवन फूड द बर्ड्स, अक्सर उद्देश्य के लिए एक सोडा बन गया, पक्षियों को भोजन दे, मतलब उन्होंने एक अपना उद्देश्य बना लिया कि जो निस्वार्थ भावना से क्या करता था वो पक्षियों, कुत्तों, जानवरों, बगलों सबकी क्या करता था वो डेमियो, उनकी सेवा करता था। अब देखते हैं बेटा हम इस वर्कशीट के पहला क्वेश्चन है ये बेटा, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स विद द देयर करस्पॉन्डिंग पिक्चर्स, कि इसमें हमें ये चित्र दिए हुए तो इनको हमें इनसे मिलान करना है। ओके बेटा, तो हमारे पहले क्वेश्चन में है कि भाई हमें ये पिक्चर दी हुई है तो उनसे हमें मिलाना है। तो वैसे यहाँ पे डेमियस लोड, भाई उनका चित्र कौन सा है, तो हमारा ये चित्र हो जाएगा ये वाला, ठीक है बेटा। कि हाउ शेप ए लॉन्ग हैंडल्ड गार्डन टूल्स, कि उनका क्या था कि भाई जो उनके टूल्स थे तो वो ये थे, ठीक है, खुदाली लेके वो उसमें खेतों में जाया करता था। ए टोंटो समा अनदर ऑफ ए सन, ये जो तारा है ये इसका मिलान हो जाएगा। ओके बेटा, क्लियर। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन मिलान करने हैं। और बेटा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप एक एक वर्ड जो आए हैं इस वर्कशीट में उनकी मीनिंग आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ओके बेटा, आगे है कि रीड द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कि आपको पैसेज के अनुसार ही इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो होम डिड द ओल्ड कपल लव, कि वो किसे प्यार करते थे, कुत्ते को, भाई उनका जो पालतू जानवर था क्या था, डॉग। द मेड इज ए कुशन, भाई वो क्या करे, भाई क्या करता था वो, कैसे तकिया बनाया उसने, ब्लू केप, भाई एक नीले कलर का तकिया बनाया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द पेट, तो उनका नाम क्या था, मोको, भाई उस पालतू जानवर का क्या नाम रखा था उन्होंने, मोको। तो इस तरह आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो सभी प्यारे बच्चे से अच्छे से इंग्लिश की कॉपी में करेंगे। और बेटा इसमें जो जो कठिन शब्द आए उनको आप कॉपी में छाट के लिखेंगे, क्योंकि आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों तरीके से समझाया गया है, तो आप वोकैबुलरी इससे याद करेंगे, ठीक है बेटा। तो कम से कम 10 वोकैबुलरी मीनिंग इससे याद करेंगे। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।